गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन को भी टेन कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है। तो हम लोग देखते हैं। अब साइन का कॉट से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, कॉसेक का कॉट से संबंध है। तो कॉसेक से कॉट को प्राप्त करेंगे और फिर कॉसेक को साइन में बदल लेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉट स्क्वायर माइनस में है, उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग इसके स्क्वायर को हटाएंगे। जब LHS से स्क्वायर को हटाएंगे तो RHS पे रूट लग जाएगा। तो लिखते हैं कॉसेक ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक को साइन में बदल देते हैं। हम लोगों को पता है कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। अब दोनों LHS और RHS को पलट देते हैं। तो 1 बाय साइन को जब पलटेंगे तो हो जाएगा साइन ए और यहाँ हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार साइन ए को कॉट ए के पदों में हम लोग परिवर्तित कर दिए। अब सेक ए को कॉट में बदलना है। तो सेक का कॉट से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन सेक का टेन से संबंध है और टेन का संबंध कॉट से है। तो सेक से टेन प्राप्त कर लेते हैं और टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब माइनस टेन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे RHS में तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग टेन को कॉट में चेंज कर देते हैं। हम लोगों को सूत्र पता है कि यहाँ तो सेक स्क्वायर ए ही लिखिए, 1 प्लस टेन ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए होता है, इसलिए टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब यहां हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए। 1 से इसमें भगा देंगे, यही आएगा कॉट स्क्वायर ए गुना 1। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर एक बार में कट गया, 1 गुना 1 तो 1। यहाँ 1 लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखे थे। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में रूट लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर तो रूट में ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे स्क्वायर में है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा एक कॉट ए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना तो बहुत ही सिंपल है, चूंकि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 हम लोगों को फॉर्मूला पता है। अब इस कॉट ए को
RHS में भेजेंगे, गुना है तो जाकर भागा हो जाएगा, इसलिए 10a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इस प्रकार 10a को भी कॉट ए में हम लोग चेंज कर दिए। तो हम लोग यहाँ से साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त किए, यहाँ सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त किए, यहाँ टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त किए। इस प्रकार साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम लोग 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 5 को हम लोगों को सेक में बदलना है, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को और कॉसेक को। चलिए देखते हैं एक एक करके। अब साइन को सबसे पहले सेक में चेंज करेंगे। साइन का सेक से डायरेक्ट संबंध नहीं है, साइन का संबंध कॉस से है और कॉस का संबंध सेक से है, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हम लोगों को ये फार्मूला पता है। कॉस स्क्वायर ए को RHS में भेज देते हैं, LHS में रहेगा साइन स्क्वायर ए, 1 RHS में जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस को सेक में बदल लेते हैं। हम लोगों को पता है कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है, कॉस स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर ए। कॉस को क्या लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब यहां हम लोग एलसीएम ले लेंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर ए, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में रूट लग जाएगा। साइन ए इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। अब नीचे, ऊपर तो रूट से नहीं निकलेगा लेकिन नीचे सेक स्क्वायर ए है तो एक सेक ए बाहर आ जाएगा रूट से, तो फाइनली हम लोगों का आ जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने साइन ए को सेक ए के पदों में लिख लिया। अब कॉस को सेक में चेंज करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि चूंकि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, अब सेक ए गुना है RHS में जाएगा तो भागा हो जाएगा, इसलिए कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। इस प्रकार हम लोगों ने कॉस को भी सेक में चेंज कर दिया। अब हम लोग साइन कॉस के बाद टेन को सेक में चेंज करते हैं। हम लोगों को पता है कि टेन ए का फॉर्मूला होता है, टेन का सेक से डायरेक्ट संबंध है, उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर ए माइनस में है, RHS में भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए 1 को इधर ले आते हैं तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर ए को RHS में ले जाते हैं तो प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो लिखते हैं रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन ए। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने टेन ए को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, पलट कर लिख दिए। टेन को जब सेक में चेंज कर दिए तो अब कॉट को भी कर लेते हैं। कॉट को कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोगों को पता है कि चूंकि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, टेन ए गुना है RHS में भेज देते हैं, भागा हो जाएगा, इसलिए कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। अब टेन ए का वैल्यू पता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस
1 तो लिख देते हैं cot A इक्वल टू 1 अपॉन, अब tan A नहीं लिखना है, tan A का वैल्यू बैठा देना यहां से रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने cot को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। cot हो गया, tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया, एक बच गया cosec। तो हम लोगों को पता है कि sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1। sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1 हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब ये sin A को RHS में भेज देते हैं, गुना है तो जाकर भागा हो जाएगा, तो यहां बचेगा cosec A इक्वल टू 1 अपॉन sin A। अब sin A का मान हम लोग निकाल चुके हैं सेक के पदों में, यहां देखिए तो लिखेंगे 1 अपॉन sin A। sin A का वैल्यू यहां से बैठाइए रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है सेक A, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन सेक A। साइन A का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर दिए। अब एक में इससे भागा देना है, तो प्यारे बच्चों भागा का मतलब होता है पलट कर गुना करना, तो एक को गुना कर देंगे इसको पलट कर, तो क्या हो जाएगा cosec A इक्वल टू 1 गुना ये सेक A ऊपर जाएगा, बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1। फाइनल आंसर आ गया हमारा cosec A इक्वल टू सेक A अपॉन सेक स्क्वायर A माइनस 1। इस प्रकार हम लोगों ने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। इस प्रकार सवाल संख्या 2 भी हम लोगों ने बना लिया। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को हल करते हैं। तीसरा है कि मान निकालिए। इसमें 2 सवाल है, पहला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। ध्यान से देखिए 63 प्लस 27 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग 8.3 में पढ़ चुके हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो साइन 90 माइनस थीटा अथवा कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम लोग इसमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा पे तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ देते हैं। यहां देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाव है जो 27 हो गया, 90 में यदि 63 घटा देते हैं तो 27। इसका मतलब हुआ 27 के बदले हम लोग 90 घटा 63 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 27 को लिखते हैं 90 माइनस 27। अब नीचे आ जाइए, इस दोनों में किसी भी एक को 90 माइनस थीटा पे तोड़ देना है, जिसको भी आप तोड़ना चाहें। इसको भी तोड़ सकते हैं अथवा इसको भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसी को तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 घटा 73, तो हो गया कितना, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 7 गया 1। तो इसका मतलब हुआ कि 17 को हम लोग 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। 17 डिग्री को लिख रहे हैं 90 घटा 73, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको ऐसे उतार दीजिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब हम लोग
एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये साइन चेंज हो जाता है कॉस में और ये थीटा आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा के लिए कितना 27 डिग्री। अब देखिए साइन पे स्क्वायर है तो कॉस पे स्क्वायर लगा दीजिए। नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। थीटा के लिए कितना 73। अब यहाँ स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ है। साइन स्क्वायर 27 को क्या लिखना है 90 माइनस 63 लिखना है ना। 90 में 63 घटाएंगे तब ना 27 होगा। तो हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 63। अब देखिए ये थीटा का वैल्यू जो है दोनों जगह क्या सेम है 63, तो इसको हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो ऊपर साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 के लिए लिख देंगे 1। अब नीचे आ जाइए साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जरूरी नहीं है थीटा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 तो भी एक ही लिखेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 100 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। साइन स्क्वायर 250 प्लस कॉस स्क्वायर 250 तो भी एक, थीटा समान होना चाहिए। थीटा का कुछ भी वैल्यू हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 यानी कि 1 आंसर निकल गया इसका। चलिए अब पाला हो गया। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। अब दूसरे सवाल को देखते हैं क्या है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें क्या करना है, किसी भी एक कोण को दोनों तरफ तोड़ देंगे 90 माइनस थीटा पे। ध्यान से देखिए फिर 25 प्लस 65 बराबर 90। तो साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। किसको तोड़ना है आपको जो इच्छा हो उसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग 65 वाले को तोड़ते हैं। यहाँ भी कॉस 65 और यहाँ साइन 65, किसी एक कोण को ही तोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं साइन 25 कॉस 65। 65 को क्या लिख सकते हैं 90 घटा 25, 90 में 25 घटा दीजिए 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 को लिख सकते हैं 90 घटा 25, 90 में 25 घटा दीजिए 65 हो गया। 90 में यदि 25 घटा देंगे तो साइन 65 ही ना होगा। अब देखिए साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हो गया साइन 25 कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 साइन गुना साइन तो हो गया साइन स्क्वायर 25 कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बराबर 1 आंसर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आज मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर अगले दिन। गुड बाय।